बच्चों क्वेश्चन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई मेन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो फोकस ज्यादा रखना है, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट रखना है। आधा अधूरापन कठिनाई पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, डर पैदा करता है, यहां से दिक्कत ही दिक्कत है। तो कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट रखिए, पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी पैटर्न में आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन दिख सकता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की गरिमा ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी इस प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लगातार अपलोड हो रहा है। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, वहीं से आपको फर्दर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए अब लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आधा अधूरापन अपने साथ मत रखिए, लेक्चर के अंत तक जरूर बने रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़िए। पेशेंस रहना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, फिर देखिए कि सिंप्लीफाइड वे में कैसे आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, जल्दी कैसे पहुंच पा रहे हैं। स्ट्रगल नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। देखिए लेट s इक्वल टू थीटा। एस मतलब क्या है, सेट इक्वल टू थीटा। थीटा मतलब यहां पे क्या है, एक एलिमेंट है, और वो क्या है, किससे कहां बिलोंग कर रहा है, पाई और माइनस पाई क्लोज इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है। और माइनस प्लस माइनस पाई बाई टू मतलब प्लस माइनस पाई बाई टू, ये थीटा नहीं हो सकता। और थीटा हमारे पास कहां से आएगा, साइन थीटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जो इस सिचुएशन को जस्टिफाई करेगा। फिर बोल रहा है इफ t इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू समेसन, सिग्मा का मतलब होता है समेसन, थीटा बिलोंग्स टू s, जो भी यहाँ पे थीटा आएंगे वो थीटा सारे ले लेने हैं cos 2 थीटा के साथ, फिर उनका cos 2 थीटा ले लेना है और फिर आपस में ऐड कर देना है। फिर बोल रहा है t प्लस ns का मतलब क्या है, टोटल थीटा की कितनी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं और t इसकी वैल्यू हो गई। इन दोनों को ऐड करके क्या आंसर हमारा आ रहा है, उस चीज को हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप ये देखिए कि कैसे आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं और आंसर तक कैसे आप बिना ज्यादा स्ट्रगल के पहुंच पा रहे हैं। ये बात क्लियर है। अननेसेसरी स्टेप आपको अवॉइड करने आने चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी स्टेप से ही आपका क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो देखिए साइन थीटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहां से देखिए अगर टेन थीटा मैं कॉमन ले लो, टेन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्लियर है। अब देखिए थीटा क्या बोल रहा है, माइनस पाई और पाई के क्लोज इंटरवल में है, और पाई बाई टू और प्लस माइनस पाई बाई टू हमें नहीं रखना है, प्लस पाई बाई टू भी नहीं रखना है और माइनस पाई बाई टू भी नहीं रखना है। इसे डायग्राम की मदद से समझ लीजिए कि हम जो थीटा है, जो हमारा थीटा है, थीटा में हमारा कैसे हम मूव कर रहे हैं। देखिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जीरो से हमें पाई तक चलना है, जिसमें कि हमारा ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा, पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होगा। ये बात क्लियर है। फिर देखिए हम अगर क्या है एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहां तक चलना है, हमें माइनस पाई तक चलना है, माइनस पाई तक चलना है। माइनस पाई भी इंक्लूड है, जीरो भी इंक्लूड है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है इंक्लूड क्या नहीं है, हमारा इंक्लूड ये नहीं है, ये हमारा इंक्लूड नहीं है माइनस पाई बाई टू। तो ऐसे हमें समझना है। ये बात क्लियर है। अब देखिए अगर हम देखिए यहां पे ऑब्जर्वेशन से चले, थीटा को हम पाई रख सकते हैं, माइनस पाई रख सकते हैं और जीरो रख सकते हैं। तो इन तीनों वैल्यूज पे देखिए अगर थीटा को हम जीरो रखते हैं, थीटा को जीरो रखते हैं तो टेन थीटा जीरो अगर रख देते हैं तो ये जीरो हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू जीरो हम रख सकते हैं। फिर थीटा इज इक्वल टू अगर हम पाई रखते हैं तो पाई पे देखिए टेन पाई जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ही जीरो हो गया, और यहाँ पे साइन 2 पाई वो भी जीरो होता है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पाई भी रख सकते हैं। फिर माइनस पाई अगर हम माइनस पाई रखते हैं तो टेन माइनस पाई जीरो हो जाएगा, तो जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, और ये साइन माइनस 2 पाई भी जीरो होता है, तो मतलब माइनस पाई भी हम रख सकते हैं। तो तीन वैल्यू तो हमारी ऐसी ही आ गई।
फिर अब सिचुएशन को सॉल्व करिए, सिचुएशन को सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करते हैं हम तो टेन थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, फिर यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखिए टेन थीटा इधर भी मल्टीप्लिकेशन में, इधर भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहां से हम कैंसिल आउट इसे कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है। फिर देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? अगर इसे 2 रखें हम और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर दें तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है? फिर फर्दर जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो क्या हो जाता है हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है? अब देखिए 2 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आए, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, फिर यहां प्लस 2 है इधर आएगा तो ये -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो ये क्या आ गया? साइन थीटा में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, साइन थीटा में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा फॉर्मूला मेथड होता है कि साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि x की जगह भी क्या है? साइन थीटा हम रख लेते हैं, तो क्या हो गया? साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, तो b अभी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर 4ac मतलब क्या है? 2 और -1, तो 2 और -1 -2 हो गया, और -4ac करना है तो ac क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 और यहां पे क्या हो जाएगा? 2, 4 और 2 हो जाएगा। ac -2 है तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। फिर डिवाइड बाई 4 हो गया, डिवाइड बाई 4 हो गया, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास? -1 प्लस माइनस, ये क्या हो गया हमारा? 8 प्लस 1 9 का √3, ये आ गया हमारे पास 4। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो साइन थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस 3/4। अगर हम एक बार प्लस साइन लेते हैं तो -1 प्लस 3/4 हो जाएगा, और माइनस साइन लेते हैं तो -1 माइनस 3/4 हो जाएगा, तो -1 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा? -4/4, और -4/4 क्या हो जाता है हमारे पास? -1 हो गया। अब देखिए यहां पे जो साइन -1 है, जो साइन थीटा इक्वल टू -1 जो आएगा वो कहां आएगा? -π/2 पे आएगा। क्या आएगा? -π/2 पे आएगा। ये भी ध्यान रखना है कि साइन थीटा जो -1 आएगा वो क्या आएगा? -π/2 पे आएगा, और -π/2 अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन हम ले नहीं सकते हैं, तो ये वाली चीज हमें नहीं लेनी है, ये चीज हमें नहीं लेनी है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या बचा? -3 + 1 2/4, 2/4 मतलब क्या है? 1/2, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 -π और π के बीच में हमें देखनी है, तो क्या देखना है? 1/2 -π और π के बीच में देखना है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहां से हम पाई तक ही चलेंगे। कहां तक चलेंगे? पाई तक चलेंगे। और साइन थीटा 1/2 कहां होगा? यहां होगा और यहां होगा, दो वैल्यूज यहां से आ जाएंगी। फिर अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो -π तक चलेंगे, तो माइनस यहां पे तो आएगा ही नहीं हमारा, यहां पे तो आएगा ही नहीं, यहां पे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों जगह निगेटिव हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज हम चल नहीं सकते। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा एंटी क्लॉकवाइज में ही क्या आ जाएगा? एक तो 1/2 इधर आएगा और एक 1/2 इधर आएगा। तो 1/2 कब आएगा? यहां से जब ये π/6 होगा। इधर से कब आएगा? जब ये π माइनस का π/6 होगा। तो मतलब थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई हमारे पास? एक तो आ गई π/6 और एक आ गई 5π/6। और फिर तीन और क्या क्या थी? एक थी हमारे पास 0, एक थी पाई और एक थी -π। तो कितनी हो गई टोटल? टोटल वैल्यूज हो गई थीटा की
एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट कितनी हो गई, 5 वैल्यू हो गई। कितनी हो गई, 5 वैल्यू हो गई। अगर हम 2 थीटा की बात करें, क्योंकि cos 2 थीटा है, तो 2 थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3, फिर क्या हो जाएगा 5 π/3 हो जाएगा, फिर ये हो गया 0, फिर आ गया हमारे पास 2 पाई और ये आ गया -π। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब cos 2 थीटा हमें देखना है, तो cos 2 थीटा देखिए, cos 2 थीटा क्या क्या आ रहा है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, उसका हमें क्या ले लेना है, समेसन ले लेना है। cos 2 थीटा का हमें क्या ले लेना है, समेसन ले लेना है। तो क्या आ जा रहा है, ये cos π/3, cos π/3 कितना होता है हमारा 1/2, cos π/3 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2। cos 5 π/3, cos 5 π/3 कितना होगा आपका, सेकंड में आएगा, कितना हो गया 6 पंजे 30, 30 नहीं थर्ड में आ गया, ये आ गया पाई प्लस पाई बाई, कितना आ जाएगा ये 5 π/3, 2 पाई, अरे ये 2 पाई से आगे चला गया, 2 पाई प्लस पाई, 5 π/3 होगा हमारा 2 पाई प्लस π/3, नहीं सॉरी 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई माइनस का π/3, 2 पाई माइनस का π/3। ये बात क्लियर है, 3 दूनी 6 1 5, तो एक इसमें आ गया, फोर्थ में आ गया, और फोर्थ में क्या होगा, प्लस में होगा, तो ये आ जाएगा 1/2। ये बात क्लियर है। फिर 2 थीटा अगर 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, फिर cos 2 पाई की वैल्यू, ये -2 पाई होगा, ये -2 पाई, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 1, फिर cos -2 पाई की वैल्यू भी होगी 1, तो कितना हो गया यहाँ पे t की वैल्यू हो गई, ये कितना हो गया 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, और कितना हो गया यहाँ पे 5, तो 4 + 5 9 आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी इज राइट। ओके क्लियर है। तो अगर आप सही से ऑब्जर्व करेंगे और बेसिक चीजों को अच्छे से समझेंगे तो आंसर तक आप बिना स्ट्रगल के पहुंच सकते हैं। तो कैसे आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सिंपल तरीके से अगर आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग हो रही है। अगर स्ट्रगल करके पहुंच रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, डर पैदा होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो कैसे आपका स्ट्रगल समाप्त हो लर्निंग में, उस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। बेशक समय लगे लेकिन समय दीजिए और चीजों को अच्छे से समझिए। जब तक चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से समझें और अपने प्लस माइनस को अच्छे से एनालाइज करें और हर चीज का ध्यान रखें, केयर करके अपना काम करें, अपना एफर्ट का केयर करें, अपना मेहनत का केयर करें। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।